नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। मेरा नाम है अनिरुद्ध और इस वीडियो में मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज के बारे में। इनको पॉपुलरली स्पैक्स भी कहा जाता है। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि सडनली बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है। ये जो कंपनीज हैं, अगर हम इनके बारे में ध्यान से देखें, आप यहाँ पे देख सकते हैं इस पर्टिकुलर ग्राफ के थ्रू कि स्पैक फ्रेंजी स्वीप्स थ्रू वॉल स्ट्रीट एज वेरी वेरी एविडेंट ओवर हेयर कि 2016, 17, 18, 19 तक अगर आप देखें जो स्पैक्स की पॉपुलैरिटी थी वो कुछ ज़्यादा नहीं थी, लेकिन 2020 में सडनली इसने एक बहुत ही बड़ी पीक बनाई एंड इसकी जो वैल्यूएशन थी, स्पैक्स के द्वारा जो वैल्यूएशन आपको वॉल स्ट्रीट पे देखने को मिल रही थी, सडनली वो $80 बिलियन को क्रॉस कर गई थी। 2021 में ईयर टिल डेट यानी कि अभी तक अगर आप देखें ऑलरेडी 3 महीने ही पूरे हुए हैं, लेकिन स्पैक्स की जो वैल्यूएशन है वो लगभग 40-50 बिलियन डॉलर के आसपास पहुंच चुकी है। कहने का मतलब साफ है कि स्पैक्स की जो पॉपुलैरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। स्पैक्स क्या होते हैं, इनका क्या रिलेशन है शेयर मार्केट के साथ, किस तरीके से ये आईपीओ के साथ संबंध रखते हैं, ये सभी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करी जाएंगी। साथ में बात ये भी करी जाएगी इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, एंड ऑल्सो इंडियन सिनेरियो फिलहाल क्या चल रहा है उसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल के ऊपर से कर सकते हैं। शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज। ये टेस्ट सीरीज हर रोज 12:30 बजे कंडक्ट करी जाती है, जिसमें कि आपको 30 क्वेश्चन 30 मिनट के अंदर आंसर करने हैं और एवरी डे आपके लिए एक अलग चैलेंज है। सो आपके पूरे सिलेबस को कवर करता हो ये टेस्ट सीरीज है। इसमें हिस्सा लेने के लिए आपको ये वाला कोड यूज करना है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऑल्सो इसके जो टॉप 10 विजेता होंगे उनके लिए अनअकैडमी ये वाले स्पेशल रिवॉर्ड्स भी लेकर आया है। सो जल्दी से जल्दी इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कीजिए। राइट, सो एज यू कैन सी इंडिया में इसकी काफ़ी ज़्यादा कवरेज हो रही है। बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर, एक पर्टिकुलरली इकोनॉमिक्स के लिए न्यूज़पेपर होता है ये, इसने इसको कवर किया। उसके बाद इंडियन एक्सप्रेस ने भी इसको कवर किया और दुनिया भर में तो इसकी जो फ्रेंजी है वो चल ही रही है। समझ लेते हैं क्या होता है। सबसे पहले आपको समझना होगा एक आईपीओ क्या होता है। नाउ आईपीओ बड़ी ही सिंपल चीज होती है। मान लीजिए कोई भी प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है, उसको सडनली कुछ कैपिटल रेस करना है या फिर उसको कुछ पैसा रेस करना है, तो वो ये करती है बाय डूइंग एन इनिशियल पब्लिक ऑफर या फिर इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। ठीक है, कोई भी प्राइवेट कंपनी है, मान लीजिए जैसे हाल ही में काफ़ी सारे आईपीओ चर्चा में चल रहे हैं। फॉर एग्जांपल कल्याण ज्वेलर्स का आईपीओ जस्ट रिसेंटली आया था, उसके पहले बारबीक्यू नेशन का आईपीओ आया था। तो काफ़ी सारे आईपीओ हैं जो कि आजकल सुर्खियों में चल रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, ये शेयर मार्केट में जाते हैं और कैपिटल रेस करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर करते हैं। बेसिकली इसमें क्या होता है, उस कंपनी के शेयर्स को फ्लोट किया जाता है मार्केट के अंदर, जो कि बेचे जाते हैं या तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को या फिर इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को, यानी कि आप जैसे और मुझ जैसे लोग भी इसको परचेस कर सकते हैं। और इसके थ्रू क्या होता है, एक प्राइवेटली हेल्ड कंपनी बन जाती है एक पब्लिक कंपनी। क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर है, तो अभी तक ये केवल पूरी की पूरी कंपनी केवल कुछ लोगों के हाथ में थी, लेकिन अब जो है ये कंपनी लोगों के हाथ में है, यानी कि जनता के हाथ में है, एक पब्लिक कंपनी बन चुकी है। लेकिन आईपीओ के साथ कई सारे मुद्दे जुड़े हुए होते हैं, कई सारे इश्यूज जुड़े हुए होते हैं। पहला इशू ये है कि ये एक काफ़ी ज़्यादा टाइम इंटेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, इसमें सेबी के रूल्स, सेबी के गाइडलाइंस बहुत ज़्यादा होते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली अगर हम बात करें, इसमें एक एग्जॉस्टिव लिस्ट ऑफ डिस्क्लोजर्स आपको बताना पड़ता है, यानी कि आपके फाइनेंसेस कैसे हैं, आपके बिजनेस ऑपरेशंस कैसे हैं, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं, या फिर प्रोमोटर्स का बैकग्राउंड क्या है। हर एक तरह के चेक्स एंड बैलेंसेस यहाँ पर कंडक्ट करवाए जाते हैं। उसी के बाद जाकर आप आईपीओ के लिए कोशिश कर सकते हैं। केवल इतना ही नहीं, बहुत सारी कॉस्ट भी इसके अंदर जुड़ी होती है, जो कि कंपनीज अक्सर बेयर करने से थोड़ा सा घबराती हैं। नाउ इसके बाद आता है एक बहुत ही बेहतरीन विकल्प जिसका नाम है SPAC, यानी कि स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनीज। ये एक ऑल्टरनेटिव रास्ता बनाया गया है सो दैट जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो पब्लिक जा सकें, और इनकी पॉपुलैरिटी पिछले कुछ सालों में एकदम से बढ़ चुकी है। अब इसको समझ लेते हैं होता क्या है। देखिए, यहां पर मैं आपको केवल ब्रीफली बता रहा हूं व्हाट आर स्पैक्स। स्पैक बेसिकली एक ऐसी कंपनी होती है जिसके खुद के कोई कमर्शियल ऑपरेशंस नहीं होते हैं। मैंने आपको अभी अभी 2 एग्जाम्पल दिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बात करी कल्याण ज्वेलर्स के बारे में, मैंने आपसे बात करी बारबीक्यू नेशन के बारे में। अब कल्याण ज्वेलर्स का काम क्या है कि ये ज्वेलरी बेचते हैं। बारबीक्यू नेशन का काम क्या है कि ये रेस्टोरेंट्स चलाते हैं जहां पे लोग आके खाना खाते हैं। नाउ
स्पैक्स एक ऐसी कंपनी होती है जिसका कि खुद का कोई कमर्शियल ऑपरेशन नहीं होता है, यानी कि ये ना तो कुछ बेचते हैं ना कुछ बनाते हैं। ये केवल एक तरह की शेल कंपनीज होती हैं जिनको बनाए जाने का पर्पस केवल और केवल इतना है कि ये एक आईपीओ के माध्यम से पैसा रेज कर सकें, ठीक है। और उसके बाद इनका जो टारगेट है ये बेसिकली ये होता है दैट दे वांट टू बाय अनदर टारगेट कंपनी इन द फ्यूचर। आई नो चीज़ें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स हैं, बी स्लाइटली पेशेंट, मैं आपको सब कुछ समझा दूंगा। इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं तब जाके आप इसको और आसानी से समझ पाएंगे। देखिए, स्पैक ऐसी कंपनी होती है जिसको कि बनाया जाता है इन्वेस्टर्स के द्वारा या फिर स्पॉन्सर्स के द्वारा। ये ऐसे लोग होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री या फिर बिजनेस सेक्टर में अच्छी खासी एक्सपर्टीज होती है, और इनका जो लॉन्ग टर्म इंटेंशन होता है वो यही होता है कि हम आगे जाके इसी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या इसी पर्टिकुलर बिजनेस सेक्टर में कुछ डील्स को परस्यू करने वाले हैं। नाउ मान लीजिए ये जो इन्वेस्टर्स या स्पॉन्सर्स हैं, फॉर एग्जांपल मैंने यहां पे 3 इन्वेस्टर्स स्पॉन्सर्स आपके सामने लिख दिए हैं, ए, बी और सी, ठीक है। अब ये लोग क्या करेंगे, इस कंपनी को ये लोग जाके लिस्ट करवाएंगे शेयर मार्केट में। किसके माध्यम से? आईपीओ के माध्यम से ये लोग जाके कंपनी को लिस्ट करवाएंगे। आईपीओ के माध्यम से इन्होंने शेयर मार्केट से पैसा उठा लेना है। उसके बाद क्या होगा, इसके बाद जाकर जब ये पैसा उठा लेंगे, जो पैसा इनके पास इकट्ठा हुआ है, तो उसी सेक्टर में जो यहां पर इनका स्पेशलाइज सेक्टर था, उसी सेक्टर की कंपनी को जाकर ये एक्वायर कर लेंगे, ठीक है, एक्विजिशन कर लेंगे उस कंपनी की। नाउ अब आप समझ पा रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ। ये हुई स्पेशल पर्पस और ये हुई एक्विजिशन, तो इसीलिए इसको कहा जाता है स्पेशल पर्पस एक्विजिशन कंपनी। ये स्पेशल पर्पस यानी कि ये आपके लिए आईपीओ रेस कर रही है, आईपीओ के माध्यम से पैसा रेस कर रही है और उसके बाद आपको एक्वायर कर लेगी। नाउ इंटरेस्टिंगली क्या होता है कि यहां पर इस आईपीओ में पैसा किसने डाला होगा? आईपीओ में पैसा डालने वाले लोग तो ऑब्वियसली पब्लिक होंगे या फिर कुछ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होंगे। यहां पर जो आईपीओ में पैसा डालने वाले लोग होंगे, इनको ये नहीं मालूम होगा कि आगे जाके असल में ये किस कंपनी में पैसा डाल रहे हैं। अगर हम बात कर रहे थे कल्याण ज्वेलर्स की या फिर हम बात कर रहे थे बारबेक्यू नेशन की, तो जब आप कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ को परचेज करते हैं तो आपको मालूम है कि जी मैं एक ज्वेलरी कंपनी के आईपीओ को परचेज कर रहा हूं, ज्वेलरी कंपनी के शेयर्स को परचेज कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका आगे जाके अच्छा फ्यूचर है। लेकिन जब आप एक स्पैक के द्वारा बनाया गया आईपीओ में पैसा डालते हैं तो आपको यह नहीं मालूम होता कि वो आगे जाके किस कंपनी को एक्वायर करने वाली है, और इसीलिए कभी कभार इनको ब्लैंक चेक कंपनीज भी कहा जाता है। दिस थिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये समझना कि ब्लैंक चेक कंपनीज क्या होती हैं, ठीक है। इसके बाद अब जो ये पैसा रेज कर लिया गया है, ये पैसा जब तक एक्विजिशन नहीं होता, ऐसा तो है नहीं कि स्पैक ने आज पैसा रेज किया आईपीओ के थ्रू एंड इमीडिएटली ये लोग एक्विजिशन कर लेंगे। जब तक एक्विजिशन नहीं होता तब तक इस पैसे को ये एक ट्रस्ट में रख देते हैं और इस ट्रस्ट में इनको ब्याज मिलता रहता है। इसको कहा जाता है इंटरेस्ट बेयरिंग ट्रस्ट अकाउंट। वंस ये पैसा ट्रस्ट में आ चुका है, जब तक एक्विजिशन नहीं होता वहीं पर पड़ा रहता है, और जब तक एक्विजिशन नहीं होता जो भी पैसे के ऊपर ब्याज यहां पे मिलता है, ये सारा का सारा जो ब्याज है ये स्पैक कंपनी को चलाने के लिए यूज किया जाता है। ये पूरी की पूरी कहानी है जो कि आपको यहां पे समझनी है विद रिस्पेक्ट टू द स्पैक कंपनीज। आप यहां पे समझ सकते हैं द फंड्स कैन नॉट बी डिस्बर्स्ड एक्सेप्ट टू कंप्लीट एन एक्विजिशन, यानी कि अगर आपने कोई कंपनी एक्वायर नहीं करनी है उसके बगैर आप इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। नाउ इसके अंदर एक टाइम लिमिट भी दी गई है, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप जब तक चाहे फंड को ट्रस्ट में रख सकते हैं। आपको 2 साल के अंदर अंदर कोई ना कोई डील कंप्लीट करनी ही है। अगर आपने डील कंप्लीट नहीं करी तो वो पैसा जो है वो सारा का सारा पैसा आपको इन्वेस्टर्स को लौटाना होगा। किसको लौटाना होगा? जो ये पब्लिक थी जिन्होंने यहां पे इन्वेस्ट किया था आईपीओ में, ये सारा का सारा पैसा आपको उनको वापस करना होगा। दिस इज द एंटायर स्टोरी जो कि स्पैक्स यहां पर चला रहे हैं। फायदे ऑब्वियसली आप समझ चुके होंगे। आईपीओ, मान लीजिए ये वाली कंपनी जिसको कि यहां पे एक्वायर करने वाले थे, मान लीजिए ये वाली कंपनी आज खुद से पैसा उठाने जाती है तो इसको आईपीओ में बहुत ज़्यादा टाइम, बहुत ज़्यादा खर्चा लगेगा, बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस पूरा करने पड़ेंगी। लेकिन स्पैक्स जो हैं ये बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं और इनको आईपीओ लगाने में बिल्कुल भी समय और खर्चा नहीं लगता है। ये बड़ी सिंपल तरीके से आपको समझा रहा है। देखिए, एक लिस्टेड स्पैक, लिस्टेड का मतलब क्या हुआ? शेयर मार्केट के ऊपर लिस्टेड स्पैक है।
इसने एक बार पैसा उठा लिया, कैश को होल्ड किया ट्रस्ट में, एक्विजिशन जो कि लगभग 24 महीनों के अंदर होने वाली है, उसके बाद एक्विजिशन टारगेट कंपनी की हो जाएगी और वंस द टारगेट कंपनी इज एक्वायर्ड, उसके बाद यही वाली जो टारगेट कंपनी है ये आगे जाके आपकी लिस्टेड सक्सेसर कंपनी बन जाती है। मान लीजिए यहां पर कोई स्पैक थी, उसने एक्वायर कर लिया आपके कल्याण ज्वेलर्स को। कल्याण ज्वेलर्स ने कहा कि मुझे आईपीओ नहीं निकालना है, ठीक है, तो यहां पर उसने डायरेक्टली कल्याण ज्वेलर्स को एक्वायर कर लिया और वंस कल्याण ज्वेलर्स इज एक्वायर्ड बाय दिस पर्टिकुलर स्पैक तो ऑटोमेटिकली आगे जाके कल्याण ज्वेलर्स लिस्ट हो जाएगी। नाउ देखिए, अब हम समझ लेते हैं स्पैक्स के फायदे और नुकसान क्या क्या होते हैं। स्पैक्स के फायदे सबसे पहले तो आईपीओ के ऊपर हम समझ चुके हैं। एक तो ये टाइम इंटेंसिव नहीं होते हैं, आईपीओ बहुत टाइम इंटेंसिव होते हैं, आईपीओ में बहुत खर्चे आते हैं जो कि स्पैक्स में नहीं आते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि स्पैक्स के केस में आपके जो फाउंडर्स और शेयर होल्डर्स हैं, मान लीजिए कोई भी कंपनी है, मैं बात कर रहा हूं XYZ कंपनी की, इसमें किसी पर्टिकुलर फाउंडर्स और कुछ पर्टिकुलर शेयर होल्डर्स होंगे। अगर तो इन्होंने डायरेक्टली आईपीओ वाला रूट बरता है, उस केस में सेबी के द्वारा कई सारे रेगुलेशंस लगाए जाते हैं कि आप इस पर्टिकुलर पीरियड तक अपने शेयर्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए इन्होंने स्पैक वाला रूट अपनाया है, उस केस में इनके ऊपर ऐसा कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं जुड़ा होता है, ये जब चाहें अपने पैसे को वहां से विड्रॉ कर सकते हैं। इसीलिए इसके जो फायदे हैं आप देख सकते हैं, कंपनीज के लिए बहुत सारे फायदे हैं क्योंकि इनको सर्टिनिटी है, क्योंकि ट्रेडिशनल आईपीओ रिजेक्ट हो सकते हैं लेकिन स्पैक के द्वारा बनाया गया आईपीओ रिजेक्ट होता ही नहीं है। स्पीड है, ऑब्वियसली बहुत तेजी से काम होता है। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी है, आप किसी स्पैक के साथ अगर जुड़ते हैं इसका मतलब आप एक अच्छी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं। इन्वेस्टर्स जिन लोगों ने उस आईपीओ में पैसा लगाया उनके लिए भी फायदा है। क्यों? क्योंकि आपको रिटेल इन्वेस्टर बनने का मौका मिल रहा है, आपके लिए और प्रॉफिट की अपॉर्चुनिटीज खुल रही हैं। और इवन जो स्पॉन्सर्स हैं, स्पॉन्सर्स कौन लोग हैं? जो स्पैक को चलाने वाले लोग हैं, उनके लिए भी फायदा हुआ, उनको सडनली इजी एक्सेस टू कैपिटल मिल गया बिकॉज ऑफ दीज पीपल, ठीक है। और साथ ही में अगर आप देखें ये आगे जाके किसी भी तरह की कंपनी को एक्वायर कर सकते हैं, तो ये सारे फायदे भी हर एक तरह के स्टेक होल्डर को जो भी स्पैक के साथ जुड़ा हुआ है उसको कहीं ना कहीं फायदे हो रहे हैं। नाउ दिस साउंड्स टू गुड टू बी ट्रू, राइट? तो इसीलिए इसके साथ जुड़ी हुई कुछ कंट्रोवर्सीज भी सामने आई हैं। यहां पर क्या होता था, जैसा कि मैंने आपको बताया, स्पैक्स को चलाने वाले लोग होते हैं स्पॉन्सर्स। अब ऑब्वियसली ये स्पॉन्सर्स कौन होंगे? ये स्पॉन्सर्स ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा ऐसे लोग होंगे जो बहुत ही रिच होते हैं, बहुत ज़्यादा फेमस होते हैं। ये लोग यहाँ पे क्या करते हैं? द स्पॉन्सर्स रिवॉर्ड देमसेल्व्स बाय बाइंग अप टू 1/5 ऑफ द स्पैक्स टोटल शेयर्स और कैपिटल एट अ ह्यूज डिस्काउंट टू द इशू प्राइस, यानी कि ये पहले ही शेयर्स को परचेज कर लेते हैं, इशू प्राइस से भी ज़्यादा डिस्काउंट पे शेयर्स को अपने पास रख लेते हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि ये लोग ऑलरेडी जो बहुत रिच और फेमस लोग होते हैं ये और ज़्यादा रिच और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं, एंड साथ में ये बहुत ज़्यादा जो रेगुलेटरी स्क्रूटनी है उसको भी साइड स्टेप करने में सफल हो जाते हैं, जिसके चलते इनको बहुत ज़्यादा मुनाफा हो जाता है। तो दिस इज समथिंग, कहीं ना कहीं ये असमानता को और ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। तो बेसिकली जहां पर आप जैसे या मुझ जैसे इन्वेस्टर्स हैं जो कि आईपीओ को परचेज करते हैं उसके इशू प्राइस पर, जो इसको बनाने वाले लोग हैं वो बेसिकली यहां पर ह्यूज डिस्काउंट पे ही परचेज कर लेते हैं। अगर हम बात करें ट्रेडिशनल आईपीओ की, उस केस में सेबी इस चीज़ की अलाउंस देता ही नहीं है। तो इस कंट्रोवर्सी के चलते इसके कुछ कुछ नुकसान भी हुए हैं। देखिए यहाँ पर एक स्टडी आई थी गोल्डमैन सैक्स के द्वारा, इन्होंने यहाँ पर ये कहा था कि कंपनीज जिनको कि एक्वायर किया गया है स्पैक्स के द्वारा, उनकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी नहीं रही है। जैसे भारत में निफ्टी 50 होता है, वैसे यूएसए में S&P 500 होता है, और इसमें आप देख सकते हैं विद इन 3, 6 एंड 12 मंथ्स इनकी जो कंपनीज की परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है। यानी कि मर्जर के बाद और लिस्टिंग के बाद इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं रहा, शेयर प्राइस डाउन आता गया है। और भी इसमें कई सारी चीज़ें हैं, रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है किस तरीके से इनकी परफॉर्मेंस नीचे आई है। तो ये सारी की सारी चीज़ें कंट्रोवर्सी की ही वजह से हुई हैं कि स्पैक्स के पास एक बार तो अच्छा खासा पैसा होता है जिसकी वजह से ये कंपनीज को परचेज कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद कंपनीज नीचे आने लगती हैं। इसमें फ़ायदा केवल स्पॉन्सर्स का हुआ लेकिन पब्लिक का नुकसान होता है, जिसके चलते ये काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुकी हैं। अगर हम ये बात करें इनका इंडिया में क्या स्टेटस है, देखिए इंडिया में अभी तक सेबी के द्वारा जो है स्पैक्स को चलाए जाने की अनुमति नहीं दी गई है। अभी आपको ट्रेडिशनल रूट ही फॉलो करना पड़ता है क्योंकि अभी जो है इंडिया में रूल्स और रेगुलेशंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं। लेकिन भारत में कई सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि आज भी प्रॉफिटेबल नहीं हैं, लेकिन उनका यहाँ पे इच्छा है कि वो अपने आप को स्टॉक मार्केट के ऊपर लिस्ट करें।
बट सेबी रूल्स यहाँ पे अलाउ नहीं करते हैं कि अगर आप एक प्रॉफिटेबल कंपनी नहीं है तो आप अपने आप को स्टॉक मार्केट पे लिस्ट नहीं कर सकते हैं। और इसीलिए कई सारे स्टार्टअप्स भारत में ऐसे हैं जो कि सेबी के पीछे पड़े हुए हैं कि आप भी भारत में स्पैक्स को आने की अनुमति दीजिए, सो दैट हम भी आईपीओ के थ्रू पैसा रेस कर सकें। अब आप देख सकते हैं भारत में कितनी तेजी से यूनिकॉर्न्स बढ़ रहे हैं, कितनी तेजी से यूनिकॉर्न्स जो है उनके नंबर बढ़ रहे हैं। तो टाइम इज़ नॉट वेरी वेरी फार जब भारत में भी आपको स्पैक्स जैसी कंपनीज देखने को मिल सकती हैं। वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूं। आशा करता हूं आपको काफ़ी अंडरस्टैंडिंग हुई होगी, लेकिन जाने से पहले बताना चाहूँगा, कल यानी कि रविवार के दिन अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है कॉम्बैट का इनिशिएटिव, जिसमें आपको हिस्सा लेना है सुबह 11 बजे। इसमें 60 मिनट्स में आपको 60 क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अनलॉक करने के लिए यूज़ कीजिए कोड अनि यूपीएससी, जिसके माध्यम से आप यहाँ पे कई सारी स्कॉलरशिप्स भी जीत सकते हैं। इसके अलावा अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है यूपीएससी सीएससी का कॉम्प्रिहेंसिव जीएस कोर्स, जिसके चलते आप घर बैठकर अपनी यूपीएससी की तैयारी को नेक्स्ट लेवल पर लेके जा सकते हैं। इसमें एक स्पेशल ऑफर है, अगर आप 31 मार्च के पहले लेते हैं तो आपको 12 महीने की जगह 16 महीने का सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करवाया जाएगा, यानी कि अगले साल के प्रीलिम्स तक की सब्सक्रिप्शन आप डायरेक्टली परचेज कर सकते हैं। दो तरह के कोर्सेज हैं, प्लस और आइकॉनिक कोर्स। यदि आपको लगता है कि आपको एक पर्सनल कोच की ज़रूरत है तो यू मस्ट गो फॉर द आइकॉनिक कोर्स, जिसमें कि आपको कोड इस्तेमाल करना चाहिए अनि यूपीएससी, जिसके चलते आप डायरेक्टली 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तब भी आप 10% डिस्काउंट ले सकते हैं। एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस के केस में भी इन प्राइसेस में कोर्स को परचेज कर सकते हैं एज कम्पेयर टू दीज प्राइसेस। इसी के साथ आपसे लेता हूँ विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड